हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को प्राप्त करने की सबसे सरलतम और शॉर्टकट विधि क्या है, ये आज की इस वीडियो में हम देखने वाले दोस्तों। 2x2 मैट्रिक्स के लिए भी हम देखेंगे और 3x3 मैट्रिक्स के लिए भी हम देखेंगे और साथ ही साथ उसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। बहुत खास ये आज का वीडियो होने वाला है। वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं। आप सभी जानते होंगे कि अगर मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है ऑर्डर 2 का किसी फील्ड एफ पर, तब उसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो इस डिटर्मिनेंट से दिया जाता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। ठीक है, इस तरह से उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया जाता है। आप जब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांशन करेंगे तो वो कुछ इस रूप में आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? बस इसी डिटर्मिनेंट को जब आप इक्वल टू 0 करते हैं, ठीक है दोस्तों, ये देखो, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तैयार हो गया। ठीक है, फिर आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांशन करके आगे आप सॉल्व उसको कर सकते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि ये जो हिस्सा है, ये जो आपको दिख रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा, ये कह रहा था कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, और जब आप उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं तब वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अब जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको ए कोई मैट्रिक्स दिया है, आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाला, ठीक है, आपने डिटरमिनेंट निकाला, फिर आपने उसको एक्सपांशन किया, ये तैयार हुआ। ठीक है, अब ये जो आपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये जो आपने तैयार किया है, तो ये आपने सिंपली उस डिटरमिनेंट को जैसे अपन सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट को जैसे अपन एक्सपांशन करते हैं, वैसे आपने किया है कि भाई इसको इससे गुणा किया, फिर ये 3 एकम 3 किया, फिर इसको गुणा किया, तब जाके तैयार हुआ। तो 2x2 में तो चलो ये काम आसान है, कुछ कठिन नहीं है, परंतु जब बात आती है 3x3 मैट्रिक्स की, जब आप इसके लिए a माइनस लैम्डा आई का आप डिटरमिनेंट यहाँ पे जब निकालेंगे, ठीक है, जब आप इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका काम बहुत बड़ा होने वाला है। 2 माइनस लैम्डा 2 1 1 3 माइनस लैम्डा 1 1 2 2 माइनस लैम्डा। ठीक है, अब इस डिटरमिनेंट को एक्सपांशन करना सरल है, कुछ कठिन नहीं है, परंतु आगे चल करके आपको थोड़ा सा कठिनाई जाएगा, फिर आप उसको पूरा मतलब थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे लास्ट टाइम हमको क्या मिलने वाला है, लैम्डा में एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलने वाला है, त्रिघात बहुपद मिलने वाला है, तो वो मिल तो जाएगा परंतु प्रोसेस थोड़ा सा आपको जटिल होगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर हमको इसका शॉर्टकट ट्रिक पता हो, अगर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमको पता हो, तो ये काम हमारा कुछ ही सेकंड्स में हो सकता है दोस्तों। तो ये शॉर्टकट ट्रिक आज के इस वीडियो में हम देखने वाले दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि क्या करना है अपने को। जैसे सबसे पहले 2x2 के लिए देखते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 के लिए अपन देखते हैं अपने को क्या करना है। तो फॉर्मूला लिखा है अपन ने दोस्तों यहाँ पे कि डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई, जो कि आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, तो उसको अपन किस तरीके से अपन यहाँ पे लिखेंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए। आप कहेंगे सर ये ट्रेस ऑफ ए क्या है? कुछ नहीं है, आपको जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है उसका जो मुख्य विकर्ण है, यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है, मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ दो, वही उसका ट्रेस मिल जाएगा। ठीक है, और ये डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो कि आप तुरंत उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे इस मैट्रिक्स के लिए अब मुझे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पता करना है, ठीक है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई मुझे पता करना है, तो क्या करूंगा मैं? कुछ भी नहीं, बस ये देखो सूत्र में मान रखूंगा, ये लैम्डा स्क्वायर है, ये लैम्डा स्क्वायर है, फिर क्या लिखना है, माइनस ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए मतलब ये दोनों जोड़ दो, मुख्य विकर्ण के अवयवों को जोड़ दो, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ दो, 5 और 2 7, ये देखो 5 और 2 7 करके वहां पे बकायदा आपको जोड़ के दिखाया हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। इनटू लैम्डा लिखना है और प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो तुरंत, 5 दूनी 10 माइनस 3 एकम 3, तो 10 माइनस 3 मतलब 7। तो देखो यही आया, और अगर आप वो उस तरीके से सॉल्व करते हो ना, इसको इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर इसको माइनस ऐसे करके करना, तो आप उस तरीके से सॉल्व करोगे तब भी उतना ही है, और ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करोगे तब भी उतना ही है दोस्तों। तो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। जब आप इसी को
इज इक्वल्स टू 0 रख देते हो तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गया। फिर आप उसको सॉल्व करते हो, लैम्डा की वैल्यूज आती है, उसी को आइगन वैल्यूज बोलते हैं या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज बोलते हैं या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोलते हैं या उसी को अपन लेटेंट रूट्स भी कहते हैं। तो वही सारे नाम है दोस्तों। वैसे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पर फुल डिटेल्ड वीडियो बनाए जा चुके हैं, अनेक सारे वीडियो, अनेक सारे थ्योरम्स वाले वीडियो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, एग्जांपल्स, क्वेश्चन, सब आप उन सभी वीडियोस को देखिएगा दोस्तों। उन सबके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जरूर मिल जाएंगे। साथ ही साथ उसके पहले के भी जो टॉपिक्स है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसमें नॉन होमोजेनियस सिस्टम, होमोजेनियस सिस्टम, एशेलॉन फॉर्म, रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रो रैंक, कॉलम रैंक, नॉर्मल फॉर्म, उसके बाद साथ ही साथ अपने एलिमेंट्री मैट्रिसेस, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस के लिंक जो है लेक्चर क्रमांक वाइज, आपको सीरियल वाइज आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जरूर जाइएगा, जरूर देखिएगा, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब अपन बात करते हैं कि सर चलिए इसके लिए आप बताइए कि 3x3 के लिए अगर अपन देखेंगे तो दोस्तों ये वाला फॉर्मूला है उसके लिए, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 के लिए, ठीक है। क्या है फॉर्मूला? लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस a11 प्लस a22 प्लस a33 इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? दोस्तों ये तीनों जो है वो कोफैक्टर्स हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के। मतलब ये 1 पोजीशन में जो एलिमेंट होगा उसको कोफैक्टर, ये 2 पोजीशन वाले एलिमेंट का कोफैक्टर, ये 3 पोजीशन वाले एलिमेंट का कोफैक्टर। मैट्रिक्स में अपन देख लेते हैं, बहुत इजी आपको समझ में आ जाएगा तुरंत एकदम। और वैसे अगर आप इसको ऐसे करके एक्सपांसन करें तो ज्यादा कठिन होगा दोस्तों, और सूत्र की मदद से करेंगे तो तुरंत होगा। देखिए कैसे, देखो ये हो गया आपका लैम्डा क्यूब, ये हमने लिख लिया लैम्डा क्यूब, माइनस क्या लिखा है? ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस मतलब होता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का योग, ठीक है। चलिए जोड़ दीजिए, आप स्वयं देख लीजिए कितना आ रहा है, 2 3 5 2 7, ठीक है। इंटू लैम्डा स्क्वायर करना है ना, तो अपने को लैम्डा स्क्वायर होगा यहाँ पे, देखो, ठीक है। दोस्तों फॉर्मूला याद रखने का भी बहुत सरल तरीका है। देखो लैम्डा क्यूब है, फिर लैम्डा स्क्वायर आएगा, फिर लैम्डा आएगा, फिर बिना लैम्डा वाला टर्म होगा। साइन चिन्हों को देखो, साइन को देखो, प्लस माइनस, ठीक है। सेकंड टर्म में ट्रेस आएगा, थर्ड वाले टर्म में आपको तीनों जो एलिमेंट्स हैं उसके कोफैक्टर्स, तीनों कौन से? यही प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। देखो ये 1 पोजीशन वाला, 2 पोजीशन वाला, 3 पोजीशन वाला, इनके कोफैक्टर्स का सम लिखना है यहाँ पे, और फिर डिटरमिनेंट आपको लिखना है लास्ट में, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी देखो प्लस माइनस प्लस, बहुत सरल है दोस्तों, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। चलिए अब देखिए, प्लस करके अब क्या करना है आपको? ये तीनों कोफैक्टर्स को आपको पता करना है, ठीक है। चलिए 1 पोजीशन का कोफैक्टर पता करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? देखो जैसे आपको इसका कोफैक्टर पता करना है, आप इसको छुपा दीजिए, 3 दूनी 6 माइनस 2 1 कम 2, तो 6 माइनस 2 यानी कितना हो गया? 4, प्लस। आगे बढ़ते, अब इसका कोफैक्टर पता करना है तो क्या होगा दोस्तों? अच्छा एक और बात, कोफैक्टर पता करते समय हमें एक और बात का ध्यान रखना होता है। जैसे मुझे को 1 पोजीशन वाले का कोफैक्टर पता करना है तो क्या लिखूंगा मैं? ये जो बचा हुआ जो है उसको तो मेरे को लिखना ही लिखना है, 3 1 2 2 तो लिखना ही लिखना है, परंतु साथ ही साथ -1 की पावर में ये जो पोजीशन है उनका योग, 1 1 है ना, तो उनका योग। लेकिन वो 1 1 क्या है? इवन हो जाएगा, तो -1 के पावर में अगर इवन नंबर होता है तो वो प्लस हो जाता है। तो कुल मिला के हमने केवल इसी को ध्यान दिया। वैसे आप देख सकते हैं a22 भी जब आप निकालेंगे तो -1 के पावर में 2 + 2 करेंगे तो -1 के पावर में 4, फिर से पावर में इवन हो गया तो फिर से वो आपको केवल, मतलब कि केवल यही वाला टुकड़ा जो है वही आपके आंसर के रूप में आएगा। वैसे इसका भी, यानी आप देख सकते हैं कि जिन जिन एलिमेंट्स के यहाँ पे कोफैक्टर लिखे गए हैं वो हमेशा हमको उसके सामने वाला जो चीज रहेगा, -1 के पावर वाला जो चीज रहेगा वो ऑलवेज इवन होगा और इसलिए वो चीज प्लस में मिलेगा। तो आप कह सकते हैं सर ऐसी स्थिति में तो अगर हम कोफैक्टर्स न सोच करके अगर हम उन एलिमेंट्स के माइनस के बारे में सोचें तब भी ये ठीक है? तो हाँ ठीक है, क्यों बताऊं? क्योंकि जिन एलिमेंट्स के यहाँ पे कोफैक्टर्स की बात चल रही है उन एलिमेंट्स के लिए कोफैक्टर्स और माइनस की वैल्यू सेम आएंगी, क्योंकि उनकी पोजीशन ही कुछ वैसी है। आप जब माइनस और कोफैक्टर्स के बारे में जब आप पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कोफैक्टर्स और माइनस में किस बात का फर्क होता है, ठीक है। मतलब कोफैक्टर्स की वैल्यूज जो है ना वो अल्टरनेट जो है माइनस की वैल्यू के साथ, अल्टरनेट उसका चिन्ह जो है अपोजिट होते जाता है। क्यों बताऊं? कि जो कि जैसे ना मान लो आप A12 पोजीशन का जब आप कोफैक्टर निकालेंगे, A12 पोजीशन का, इस पोजीशन का,
तो आप इसको छुपाएंगे तो बचेगा डिटरमिनेंट 1 1 1 2 आप लिखेंगे 1 1 1 2, ठीक है ना। ये ऐसे छुपा 1 1 1 2, और ये इस पोजीशन वाले एलिमेंट का आपका ये माइनर हो गया, ये माइनर आ गया, परंतु कोफैक्टर लाने के लिए आपको साथ में -1 के पावर 1 + 2 लिखना पड़ता है। तो अब देखो पावर में ऑड हो गया, तो यही आपका यहाँ पे माइनस के साथ आंसर आएगा। अगर सिर्फ माइनस की बात होती तो ये माइनर हो गया, लेकिन अब उसका माइनस लगा के लिखोगे तब वो कोफैक्टर बनेगा। अगर यही पावर इवन हो जाता तो यही माइनर और यही इज इक्वल टू कोफैक्टर भी हो जाता। तो कोफैक्टर और माइनर में यही फर्क होता है। आपने कक्षा 12वीं में इसको बहुत अच्छे से विस्तार से डिटेल में पढ़ा होगा दोस्तों। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पे कोफैक्टर लिखा है, परंतु ऑब्वियसली बात है कि इनकी जैसी इनकी पोजीशन दिख रही है तो उस पोजीशन वाले एलिमेंट्स के लिए माइनर्स और कोफैक्टर्स की वैल्यू सेम होने वाली है। इसलिए आप चाहो तो इस फॉर्मूले में आप ये जो कोफैक्टर हमने यहाँ पे लिखे हुए उनके जगह पे आप माइनर्स भी सोच सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वैल्यू सेम होने वाली है। तो आप देखो इसका 4 आया। तो चलिए अब हमें A22 पोजीशन वाले का एलिमेंट का क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। A22 पोजीशन में ये है तो इसका कोफैक्टर निकालने के लिए इस रो और इस कॉलम, वो जिस रो में है, ठीक है, वो एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको अपने को हटा करके बाकी जो बच गए उसको देखना है। 2 1 1 2 2 दूनी 4 -1 तो 3 बचेगा, ठीक है। प्लस अब A33 यानी इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो इस रो और इस कॉलम को हटाओ, बचेगा ये वाला 3 दूनी 6 और 2 1 2, तो 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4, तो ये ऐसे 4, ठीक है, इंटू लैम्डा और माइनस, फिर आपको क्या लिखना है, डिटरमिनेंट। दोस्तों फटाफट इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो। चलो 2, ठीक है, 2 7 7 कौन आएगा, 3 दूनी 6 2 1 2, तो 3 दूनी 6 और 2 1 2, तो 6 में 2 गया 4, ठीक है। चलिए माइनस करके फिर दूसरा वाला लिखेंगे 2 2 1 2 1 1 1, तो 2 में 1 गया 1, ठीक है। प्लस करके फिर तीसरा लिखेंगे, ये छुपेगा 2 1 2 3 1 3 यानी -1, तो 4 दूनी 8 -2 -1, मतलब 8 में 3 गया तो 5, तो डिटरमिनेंट आ गया 5। तो हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपका तैयार हो गया। आप देख लो लैम्डा क्यूब -7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 4 8 3 11 लैम्डा -5, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो कि यही है, ठीक है। ये इसका डिटरमिनेंट वाला रूप था, उसको अपन ने एक्सपांशन करके पॉलिनोमियल रूप में लिखा है, ठीक है। इसलिए इसी आप कहेंगे सर ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की ये है, हम कहेंगे दोनों एक ही है, क्योंकि आखिर आपने ये कहां से प्राप्त किया है, आखिर आपने इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करके तो उसको एक्सपांशन करके तो आपने ये प्राप्त किया है। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने ट्रिक से बताया, तो दोस्तों भले ये ट्रिक से निकाला गया हो, जब आप इसको विधिवत एक्सपांशन करेंगे ना तो आपको इतना ही मिलने वाला है। आपको यकीन नहीं तो आप इसको एक्सपांशन करके देख लेना, ठीक है। और ये आखिर किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो चाहो तो आप इसको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलो या उसी के इस रूप को बोलो, बात एक ही है, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ये देखो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और उसी को आप एक्सपांशन करके इस रूप में लाए हैं। रूप अलग अलग है, बात एक ही है। ये भी दोनों ही आपके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। और जब आप इसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये लाया गया अपन ने ट्रिक से लाया। अब देखो ट्रिक से लाया है तो कितने सरल तरीके से आ गया, आपको कुछ ही स्टेप्स का यहाँ पे पालन करना पड़ा। ट्रेस ऑफ ए निकालना, तुरंत इन दोनों तीनों को जोड़ दो, ठीक है, इन तीनों को जोड़ दो, ट्रेस निकल गया। ये कोफैक्टर निकालने में ज्यादा समय लगा नहीं, तुरंत निकाले। डिटरमिनेंट निकालने में ज्यादा समय लगा नहीं, और इस तरीके से आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तैयार हो गया दोस्तों। ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। जब आप आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स का निर्धारण करते हैं उस समय इन ट्रिक्स की मदद से आप तुरंत आइगन वैल्यूज पता कर सकते हैं। नहीं तो होता क्या है, अगर हम इसको एक्सपांशन करते बैठे रहे तो हमारा आधा से ज्यादा समय तो खाली इस इक्वेशन को, जो क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा यहाँ पे, उसको प्राप्त करने में ही हमारा समय चला जाता है। फिर उसको सॉल्व करने में अलग समय लगेगा, फिर आइगन वेक्टर्स निकालेंगे तब तो बहुत समय लग जाएगा। तो दोस्तों इसलिए ट्रिक्स अगर पता हो तो हमारा काम जो कि ज्यादा समय में होने वाला हो वो कम समय में होता है दोस्तों। तो आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, वहां से कॉन्टेक्ट करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।